बोलिए शंकर भगवान की जय। बंधुओं, ये पितृपक्ष चल रहा है, जिसे कनागत भी कहते हैं। ये आश्विन मास कृष्ण पक्ष में पूरा पक्ष, पूरा पाख ये कनागत रहता है। और हर तिथि पूर्णिमा से लेकर अमावस्या तक किसी न किसी पितृ के लिए हमारी समर्पित है। ऐसा समय, अनमोल समय पितरों के स्वागत के लिए हमें मिल रहा है। आइए हम अपने पितरों का स्वागत कैसे करें, ये आपको हम सुना रहे हैं। वारी अंधेरे पाख में आते गए हर साल कनागत, पितरों का करते सभी तर्पण भोजन कर स्वागत। पितरों का करते सभी तर्पण भोजन कर स्वागत। पितृपक्ष में पितरों का तर्पण करते हैं जो रोज, ब्राह्मण को दे वस्त्र दक्षिणा, नित्य खिलाते हैं जो भोज। ब्राह्मण को दे वस्त्र दक्षिणा, नित्य खिलाते हैं जो भोज। उनके सारे संकट हर लेते श्री शंकर भगवान, मात पिता की सेवा करते पितरों का जो रखते ध्यान। तीन ऋणों का भार सदा मानव के सिर पर रहता है। तीन ऋणों का भार सदा मानव के सिर पर रहता है। ऋषि देवी और पितरों का ऋण ये सबको भरना पड़ता है। बंधुओं, मानव के जीवन में तीन ऋण होते हैं, ऋषि ऋण, देव ऋण और पितृ ऋण। और ये मानव का जिस दिन से जन्म होता है, बालक का जन्म होता है, उसी दिन से उसका निश्चित हो जाता है। और तीन ऋणों का भार सदा मानव के सिर पर रहता है। ऋषि देवी और पितरों का ऋण सबको भरना पड़ता है। लेते ही जन्म मरण की तिथि, लेते ही जन्म मरण की तिथि सबकी निश्चित हो जाती है। होता घी दीपक में जितना घी जलती बाती है। और मानव जीवन ही जीवन है, पुण्यों की नदी बहाने का। बंधुओं, इससे बड़ा जीवन किसी का नहीं है। मनुष्य का जीवन है, हम सब कुछ जानते हैं। कोई जीवन ऐसा नहीं है, हम अपने जीवन के बारे में जानते हैं, हमें क्या करना है, क्या अच्छा है, क्या बुरा है। उसके बाद भी और मानव जीवन ही जीवन है, पुण्यों की नदी बहाने का। मेरा भी मन करता है कुछ और मेरा भी मन करता है कुछ अच्छी कथा सुनाने का। क्या कैसे करें हम, ये तर्पण कैसे करें, इसके लिए थोड़ी विधि बताई जा रही है। अक्षत तिल जौ दधि द्रव्य दूध, अक्षत तिल जौ दधि द्रव्य दूध कुछ आवश्यक है पूजा में। गंगा जल घृत मधु दूध शक्कर फल फूल जरूरी पूजा में। गंगा जल घृत मधु दूध शक्कर फल। जिस दिन ब्राह्मण भोजन हो घर, जिस दिन ब्राह्मण भोजन हो घर, सत्कार पूर्ण सम्मान करें। बंधुओं, जिस दिन हम अपने घर में तर्पण कर रहे हैं, कनागत कर रहे हैं, ब्राह्मण को आमंत्रित करेंगे,
बड़े सम्मान के साथ उस ब्राह्मण को भोजन कराएं। और क्या, जिस दिन ब्राह्मण भोजन हो घर सत्कार पूर्ण सम्मान करें। और ब्राह्मण को भोजन करवाए और छत्र पान दान करें। सत्कार पूर्ण सम्मान करें, ब्राह्मण को भोजन करवाए और छत्र पान दान करें। और क्या करें, गौस्वान कौए का हिस्सा, गौस्वान और कौए का हिस्सा संकल्प हाथ में लेकर के, और खीर जरूरी है तीनों को आए दे करके। गाय का हिस्सा संकल्प किया जाए, कुत्ते के हिस्से को संकल्प किया जाए, कौवे के हिस्से को, तीनों को तुरंत ही देके आना चाहिए। उसके बाद ब्राह्मण का भोजन। गौस्वान कौवे का हिस्सा संकल्प हाथ में लेकर के, और खीर जरूरी है तीनों को आए। जो इस प्रकार से पितरों का, जो इस प्रकार से पुत्रों का आदर करते हैं निज घर में, संकट उनके हो दूर सभी पैसा भरपूर रहे घर में। आदर करते हैं निज घर में, संकट उनके हो दूर सभी पैसा घर दम रहता कर में। जीवन में दान पुण्य का फल दुनिया से निराला होता है। जीवन में दान पुण्य का फल दुनिया से निराला होता है। करता जो दान पुण्य मन से वो किस्मत वाला होता है। करता जो दान, करता जो दान पुण्य मन से वो किस्मत वाला होता है। करता जो दान पुण्य मन से वो किस्मत वाला होता है। दान पुण्य तो किसी भी समय करो, कोई कहीं मना नहीं होती है। मगर ये कनागत का पक्ष है, 15 दिन जो 16 दिन कनागत के हैं, इनका आप देखिए क्या है। करता जो दान कनागत में वो 100 गुना लौट कर आता है। करता जो दान कनागत में 100 गुना लौट कर आता है। खुद को तो धन्य वो करता है, परिवार को धन्य बनाता है। कितना बड़ा कनागत का दान पुण्य का फल हमारे वेद शास्त्रों में लिखा गया है कि 100 गुना लौट कर आता है। मैं तो कहता हूँ 100 गुना नहीं, 1000 गुना आता होगा। उसका तो कोई पुण्य का आधार ही नहीं, कितना मिल जाता है। जो ना करते दान वे रहते सदा गरीबों, जो ना करते दान वे रहते सदा गरीब। रहता उनका है सदा फूटा हुआ नसीब। दान पुण्य की बेल ही देती फल अति देर। दान में दिया हुआ फल तुरंत नहीं मिलता है। आप किसी को कुछ दे दोगे, आप किसी को गाली दे दोगे, तुरंत 4 लौट के मिल जाएंगी। आप थप्पड़ दे दोगे, 4 थप्पड़ मिल जाएंगे। मगर दान पुण्य, इसका तो प्रतीक्षा करनी पड़ती है, इंतजार करना पड़ता है। दान पुण्य की बेल देती फल अति देर। ईश्वर के घर देर है कभी नहीं। ईश्वर के घर देर है भैया कभी नहीं अंधेर। जय हो प्रभु।